वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा व्हाट इज जर्नल एंट्रीज, उसका पोस्टिंग हमने सीखा। अब उसमें का छोटा सा पार्ट है जो बुक में दिया है, दैट इज जीएसटी। वो पोर्शन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियोस के कंटेंट अच्छे लग रहे हो, तो आपके फ्रेंड्स साथ शेयर करो। ये खासकर जो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ये सीरीज बनाई है। तो आप इस पूरे वीडियोस का, इस पूरे सेक्शंस का लाभ उठा सकते हो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। सो जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बहुत सारे लोगों को इसका लॉन्ग फॉर्म भी नहीं पता था। इनफैक्ट मेरे कुछ स्टूडेंट्स में ऐसे हुआ था कि जीएसटी पूछा तो कुछ जनरल सेल टैक्स और कुछ गुड्स एंड सेल टैक्स, ऐसे कुछ उन्होंने लॉजिक्स देना शुरू किया। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है जीएसटी का अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में आ रहे हो। अभी आपको जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेवल है समझने के लिए कि क्या है जीएसटी, उसका नाम क्या है, उसका मीनिंग क्या है। बस इसके बाद में जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे, यहाँ पे एडवांस लेवल, एक्सपर्ट लेवल आपको रिक्वायर्ड होगा जीएसटी के केस में। ओके, सो अभी देखते हैं व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, दिस स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वेट, मेरा पेन, यस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Before GST, every state had a variety of a tax involved in the different states. मैं आपको पहले अंडरस्टैंड ही कर दूंगा यार, क्योंकि जीएसटी आया क्यों आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। मैं बेटर व्हाइट बोर्ड पे जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जीएसटी क्यों आया था। सी व्हाट हैपन जीएसटी के केस में। पहले अगर आप सेल करोगे तो आपको पे करना था सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में टाइप है सेंट्रल सेल्स टैक्स, इसको CST कहा था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। देन स्टेट जो था, गवर्नमेंट जो भी है उसको टैक्स बोलते थे स्टेट टैक्स। हर एक स्टेट लगाता था, इसको हम कहते थे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। ओके, ये हुआ सेल का। सेल करने के लिए कुछ तो आपको बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग। इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग, कुछ बना रहे हो तो वहां पे था एक्साइज। ओके, एक्साइज था वहां पे। एक्साइज मतलब क्या, आप फैक्ट्री में कुछ बना रहे हो और फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है तो एक्साइज पे करना पड़ेगा। ओके, तो हमने बनाया, हमने बेचा। अब बेचने के बाद हमको कुछ सर्विस देना पड़ा कस्टमर को, उनको कुछ हमको सेटअप करके देना पड़ा या आफ्टर सेल सर्विस देना पड़ा, जिसका हमने बिल चार्ज किया। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया था, सेल्स मतलब गुड्स सेल किया था। ओके, और यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो थ्री वर्टिकल्स, सर्विस दे रहे, तो आया सर्विस टैक्स। ओके, सर्विस टैक्स। उसके सिवा चलो ठीक है, इतना ही देखते थे। तो ये तीन जो टैक्सेस थे, तो एक बिजनेसमैन अगर मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है, सर्विस भी दे रहा है, तो उसको तीन अलग अलग नंबर लेके, तीन अलग अलग रिटर्न फाइल करके कंप्लायंस करने पड़ते थे। तो तकलीफ बहुत हो रही थी, इसलिए सबको मर्ज करके एक ही टैक्स लाया गया, जिसको कहा गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको तीन अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं, बस एक ही जगह जाओ, काम खत्म। ओके, सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। और ये ऑलमोस्ट चला इंडिया में फॉर अराउंड 2006, 11 साल तक ये एक्ट पार्लियामेंट में आ रहा था, डिस्कशंस हो रहे थे, पेंडिंग हो रहा था, डिस्कशंस हो रहे थे, पेंडिंग हो रहा था। बट फाइनली ऑन 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट इंट्रोड्यूस किया। और जैसे आप देख सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स किसी देश से, या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे जो कस्टम ड्यूटी, जो टैक्स पे कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी। सी मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, वन कंट्री मेनी टैक्स मेरे पास। हाँ, अभी भी है, जीएसटी आने के बाद भी है, बट थोड़े कम हो गए, हम बता सकते हैं। तो देखो क्या आते हैं, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो, वैट सेल्स कर रहे हो तो, एंटरटेनमेंट टैक्स अगर आप एंटरटेनमेंट करके ले रहे हो, मतलब मूवीज देखने जा रहे हो, ड्रामा देखने जा रहे हो, तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स। ओके, देन जस्ट बेटा, मेरे पास यहाँ पे ना कुछ नोटिफिकेशंस बहुत आ रहे हैं, इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ और उसके बाद, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा इस चीज़ से। अगर आप कुछ एंटरटेन करके ले रहे हो तो एंटरटेनमेंट टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ओके, देन
सेंट्रल सेल्स टैक्स, जैसे वैट था, वैसे सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रा है। ऑक्ट्रा मतलब अगर कॉर्पोरेशन की लाइन के अंदर कॉर्पोरेशन में अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो ऑक्ट्रा पे करना पड़ता है, सब टैक्सेस थे। और इसको सबको जाके एक टैक्स लाया गया, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड इट केम इनटू 1st of July 2017। और यहाँ पे कहा गया वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। प्रैक्टिकली नहीं है, बट स्टिल गवर्नमेंट ने कहा था, हमको बोलना पड़ेगा। ओके, सो इन टैक्स इनवॉइसेस फॉर गुड्स देयर इज एचएसएन कोड। एचएसएन कोड अभी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल। जून 2021 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ का जो जीएसटी का रिटर्न है वहाँ पे आपको उसका कोड हर एक प्रोडक्ट का लिखना जरूरी है, ऐसे रूल आया है। और वो कोड वाइज समरी देने के अपने कौन से कोड में कहाँ कितना गुड्स बेचा है। बट दैट एचएसएन का लॉन्ग फॉर्म हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर मतलब क्या है? मतलब ये पेन है, इसको मैग्नेटिक पेन कहा जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉनिक पेन कहा जाएगा, इसको व्हाट वी कैन से डिजिटल पेन कहा जाएगा, इसको नॉन नॉर्मल पेन कहा जाएगा, नॉर्मल पेन से अलग है, कुछ भी नाम लगाया जा सकता है। ओके, तो सबके अलग अलग नाम है, चीज एक ही है, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। जैसे इंडिया में अगर देखोगे तो 50+ ऑड लैंग्वेजेस में हम बात करते हैं, और मुझे एक वर्ड यूज करना है, लड़का। लड़का हिंदी में हो गया, मुलगा मराठी में होगा, बॉय दूसरे लैंग्वेज में हो गया, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में उसका मल्टीपल मतलब हो सकता है। अब इससे क्या हो रहा है कि बोल तो हम एक ही रहे, बट समझ किसी को नहीं आ रहा है। तो ये ना होने के लिए उन्होंने क्या किया, कोड निकाले। आपको ये पेन है ना, मान के चलो इस पेन का एचएसएन कोड है 90903502 एग्जाम्पल। तो आपके पास पेन बेच रहा हो, अब इसको कुछ भी बोलो, आप पेन ने इसको पेंसिल बोलो, आप इसको बॉक्स बोलो, जो बोलना है बोलो, बट कोड आपको यही लिखना है। कोड आपको यही लिखना है। तो अब जो बोलना है बोलो, जब हम कोड पढ़ेंगे हमको समझेगा आपको क्या बोलना है। Getting my point? So that is called HSN, Harmonized System of Nomenclature. पहले हार्मोनाइज मतलब क्या, सब लोग एक चीज पे एग्री हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हार्मोनाइज। सो पहले ये नहीं होता था, राइट। सो दैट एचएसएन कोड इज व्हाट, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। व्हाइल इन सर्विस इनवॉइस दिस इज कॉल्ड एसएसी, सर्विस अकाउंटिंग कोड। गुड्स होगा, अंडरस्टैंड, गुड्स होगा तो एचएसएन, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, एंड सर्विस होगा दैट इज अ सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो इस टाइप में उसका क्लासिफिकेशन होगा। अब टाइप एंड रेट ऑफ जीएसटी। टोटल जीएसटी कितने टाइप में है, या फिर कितने परसेंटेज में कैटेगरीज किया, 5 कैटेगरी। 0% में कुछ है, 5% में कुछ है, 12% में, 18% एंड 28%। मतलब क्या, उन्होंने क्या किया, ये लिस्ट बनाया, एचएसएन वाइज लिस्ट बनाया, और हर एक का एक अपना अपना परसेंटेज डिफाइन किया। तो आप अगर ट्रेडर हो तो आपको क्या करना है, आपको देखना है, फॉर एग्जांपल आप ये माउस बेच रहे हो, ओके, तो आपको ये चेक करना है कि माउस कौन से परसेंटेज में फॉल होता है, आता है, और आपको उस हिसाब से जीएसटी का परसेंटेज लगाना है। मान के चलते फॉर एग्जांपल अब ये 12% जीएसटी इसको लग रहा है, कल गवर्नमेंट को लगा कि माउस का बिजनेस अपने को बढ़ाना है, लोगों को इंकरेज करना है, 12% से 5% पे लाएंगे, तो आपको 12% से 5% रेट में आपको सेल करना पड़ेगा, या 5 का 18 होगा तो आपको 18 में सेल करना पड़ेगा। ओके, सो जीरो रेटेड मतलब जहाँ पे 0% टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी ऑन इसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, देन क्या इथर, अर्थन पोस्ट जमीन से रिलेटेड जो भी है वो। सर्विसेज में आएंगे चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज ऑफ रोड ब्रिज, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड केयर सर्विसेज। ये सब कुछ आएगा जीरो रेटेड, मतलब इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब लगेगा कितने परसेंट लगेगा, 0% से लगेगा, मतलब जीरो जीएसटी लगेगा। गेटिंग पॉइंट? या सो लो रेटेड 5%। इसमें कमोडिटी लाइक एलपीजी सिलेंडर अभी भी जरूरत नहीं है हम, राइट, यहाँ पे इसेंशियल कमोडिटीज बता रहे थे, ये भी इसेंशियल नहीं है, कमोडिटी लाइक एलपीजी सिलेंडर। बट सबको फ्री करेंगे तो गवर्नमेंट चलेगा कैसे, राइट। टी नहीं पिए तो मरेगा नहीं, गैस सिलेंडर यूज नहीं करेगा तो खाना नहीं खाएगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी यूज करेगा, राइट। बट फूड ग्रेन नहीं तो क्या खाएगा। गेटिंग द पॉइंट? कैटेगरीज जो किया गया है उसको, देन कॉफी, टी कॉफी, भाई बहन, ऑयल, हनी। हनी मतलब वो नहीं जो आप चैटिंग में करते हो, हेलो हनी हाउ आर यू, नो, दैट इज अ प्योर हनी बी का हनी। ओके, देन फ्रोजन वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्वीट्स एक्सेट्रा। गुड्स में रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, बस ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड टैक्सी सर्विस, दिस 5%। देन स्टैंडर्ड रेट स्लैब 1, स्टैंडर्ड रेट स्लैब 2, हाई रेट। स्टैंडर्ड रेट स्लैब 1 12%, 12% में क्या आएगा, कंज्यूमर गुड्स, बटर, घी, थोड़ा एडवांस में जा रहे हैं अभी हम,
बेसिक चीज खा के हो गए, अब थोड़ा सा एडवांस चाहिए हमको। अमूल का बटर खाना है, आपका घी खाना है, ड्राई फ्रूट खाने हैं, जाम, जेली, सॉस, पिकल, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड रेट। सर्विस में प्रिंटिंग, जॉब वर्क, गेस्ट हाउस, सर्विसेज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, दैट ऑल विल कम अंडर 12%। ये स्टैंडर्ड है 18%। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन हियर, ज्यादातर यहाँ पे आएंगे। क्या क्या? मार्बल, घर बना रहे अभी तो फर्श लगेगी। ग्रेनाइट, परफ्यूम, अरे महकोगे तो चमकोगे, राइट? फॉग परफ्यूम ऐड आती है बहुत सारी। देन परफ्यूम्स 18% में। मेटल आइटम्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, सीसीटीवी एक्सेट्रा। सर्विसेज में कुरियर सर्विस, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, ड्रामा, एग्जीबिशन, करेंसी ब्रोकर, बहुत सारे, हम सीएबीसी में आ रहे हैं। तो दैट इज 18% कैटेगरी। देन हाईली रेटेड, सबसे ज्यादा रेट 28%। गुड्स, लग्जरी आइटम, लग्जरी आइटम, मर्सिडीज, राइट? मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट, लग्जरी कार्स, किधर गए? लग्जरी कार में बैठेगा, लग्जरी कार, पान मसाला, आप करा रहे ना अजय देवगन मुंह में कुछ पूरी डाल रहे, पान मसाला, ये सब कुछ सुनाएंगे। वॉक्यूम क्लीनर, फर्श पोछनी, झाड़ू मारनी है, ले लो 28%। डिश वॉशर, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट 28 भी है, उससे ज्यादा भी है वहां पे। देन एरिएटेड वाटर एक्सेट्रा। सर्विसेज में 5 स्टार होटल अकोमोडेशन, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, थीम पार्क, कैसीनो, रेस कोर्स, आईपीएल गेम्स। ओके, देन एयर ट्रांसपोर्ट, बिजनेस क्लास एक्सेट्रा, सब कुछ आएगा 28%। The rate and type of GST are prescribed by the government. GST rates are subject to change. Electricity, petrol, diesel are not under purview of GST. आप क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल जीएसटी में नहीं आता? तो अभी तो जो फॉरवर्डर्स में आ रहे हैं, कितना टैक्स लग रहा है, उतना टैक्स लग रहा है, वो क्या बात है? थोड़ा सा देखिए। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे 3 कैटेगरीज, 3 लिस्ट किए गए, और वो लिस्ट के हिसाब से आपको जीएसटी चार्ज किया, कोई भी टैक्सेस चार्ज करने का अथॉरिटी दिया। ओके, सो स्टेट लिस्ट है, सेंटर का लिस्ट है, और एक कॉमन लिस्ट। ओके, एक कॉमन लिस्ट होता है। अब क्या होता है, थोड़ा स्पेलिंग पे मत जाओ, भावनाओं को समझो, क्योंकि ये पेन इतना, मैं इतना इफेक्टिव और इतना मैं कंफर्टेबल नहीं उसके साथ में। तो स्टेट लिस्ट में जहाँ पे सिर्फ स्टेट टैक्स लगा सकता है, सेंटर जहाँ पे सिर्फ सेंटर टैक्स लगा सकता है, कॉमन मतलब जहाँ पे कॉमनली टैक्स लग सकता है। तो पेट्रोल जो है, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, ओके, ये सब जो है ये स्टेट के अंडर है, इसलिए सेंटर उसको जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। तो बेटर उन्होंने क्या किया, ये पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल है ना, इसको ना हम जीएसटी में से बाहर ही रखें, और इनके लिए अलग से एक्ट है। जो पुराना था स्टेट एक्साइज एक्ट जिसको कहते थे, अभी भी स्टेट एक्साइज एक्ट ही वहां पे काम कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे जीएसटी आपको नहीं लेगा। थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं जीएसटी कैसे काम करता है। व्हाइट बोर्ड पे ही देखेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग लेंगे पहले, उसके बाद हम थ्योरी में आएंगे, तो थ्योरी आपको इजीली फटाफट खत्म हो जाएगी समझ। ओके, सो देखो, यहाँ पे है मिस्टर ए, आपको पूरा जीएसटी का मैं सिस्टम साइकिल समझाता हूँ, ये कैसे चलता है। ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको यही डाउट होता है कि सर बताओ जीएसटी एक्चुअल चलता है कैसे, तो मैं उनको वही एग्जांपल देता हूँ जो आपको मैं भी देने जा रहा हूँ। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ए हैज सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर बी, कितने का बेचा? ₹100 का बेचा। एग्जाम्पल के लिए सिंपल है, ओके, 100 का बेचा। अब ए उसको कुछ तो बिल बना के देगा, राइट? जब ए बिल बनाएगा तो क्या लिखेगा? गुड्स, गुड्स ₹100, ओके, एंड जीएसटी उस पर लगेगा। और सिंप्लिसिटी पर्पज मान के चलते जीएसटी का रेट है 10%। जीएसटी का रेट है 10%। तो ₹100 का 10%, ₹10। आपको कैलकुलेटर लेना पड़ेगा अगर आप न्यू हो। आपको मैं इजी बताता हूँ, इजी हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। जब मुझे ₹100 का 10% निकालना है, ₹100 का 10% जब निकालना है, तो बस यहाँ पे से एक जीरो ना, यहाँ पे एक जीरो, ये एक जीरो कट कर दो, आंसर इज 10। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो। मुझे ₹100 का 20% निकालना है, ओके, एक जीरो कट, एक जीरो कट, बचा 10 × 2, ₹20। ओके, मुझे ₹5000 का 10% निकालना है, 10 कट, 10 कट, आंसर इज 500। ₹5000 का मुझे 50% निकालना है,
1 0 कट 500 इंटू 5 25 00 गेटिंग। बस एक जीरो कट करना है आपको। ओके, 10% निकालना। फॉर एग्जाम्पल अगेन 100 रुपीज का मुझे 1% निकालना है। 10% मतलब एक जीरो कट, राइट, एक जीरो कट। 1% मतलब और एक जीरो कट, एक रुपये बचा। मुझे 100 रुपीज का से 6% निकालना। 10% मतलब 1 0 कट, 1% मतलब और एक जीरो कट, 1 इंटू 6 6 रुपीज। ठीक है, आप ट्राई करो इस फॉर्मेट को। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में रिगार्डिंग परसेंटेज कैलकुलेशन। इसका मैं आपके लिए चाहिए था एक नया वीडियो ही बना डाल दूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज। ओके, सो व्हाट हैपन नाउ, कमिंग बैक टू द एग्जांपल नाउ। ए ने 10 रुपए का गुड्स 100 रुपए गुड्स बेचा, 10 रुपए जीएसटी लगा, 110 रुपए ए ने बी को बिल दिए। सो व्हाट हैपन, बी हैज गिवन 110 टू ए। अब ए क्या करेगा, पूरे उसके है क्या, नहीं, इसके दो पार्ट करेगा। गुड्स के 100 रुपए और जीएसटी का 10 रुपए ही विल कीप विथ हिमसेल्फ, और जो ये जीएसटी है ही विल पे टू द गवर्नमेंट। 10 रुपए गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ए को 100 रुपए मिला, काम खत्म। अब बी के पास जब गुड्स आया तो बी ने उस पे, ट्रेडर है, ए से परचेस कर रहा है और किसी और को बेच रहा है, तो कोई किसी और जो भी है, मान के चलते सी है। ओके, बी ने सी को गुड्स बेचना है। अब बी को कितने मिला है, 100 रुपए मिला है, राइट। बी उस पे अपना 20 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करेगा एंड इट विल बिकम 120 नाउ। ओके, अब बी सी को 120 में बेच रहा है। अब बी भी जीएसटी लगाएगा, कितना, 10%, रिमेन सेम। जैसे यहाँ पे हमने देखा था 10%, वही 10% यहाँ पे लगाएगा, 12 रुपए। एक जीरो कट करना, राइट, और ये दैट बिकम 132। ये बिल बना के बी विल गिव द बिल टू सी। ओके, नाउ व्हाट हैपन, सी विल पे 132 रुपीज टू बी। बी पूरा रखेगा नहीं, इसमें भी दो पोर्शन, कितना, 120 रुपए जो है, 120 वो बी खुद के पास रखेगा, और 12 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है। ये करेगा नहीं, करना है, इतना याद रखो, क्यों बोल रहा हूँ समझेगा। ओके, 12 रुपए उसने जीएसटी लगाया था। अब क्या होगा, सी के पास गुड्स गया 132 रुपीज को, एंड सी इज मान के चलते अल्टीमेट कंज्यूमर, कस्टमर है जो खुद उसको कंज्यूम कर रहा है। अब जब बी पे करेगा गवर्नमेंट को जीएसटी, गवर्नमेंट को जीएसटी कितना चाहिए, 12 रुपए मतलब चाहिए। तो अगर बी ने 12 रुपए यहाँ पे पे किए, तो इसी गुड्स के लिए जो गुड्स ए ने बेचा, ए ने ऑलरेडी 10 रुपए पे किए, यहाँ पे बी 12 रुपीज पे करेगा, तो गवर्नमेंट को टोटल कितना मिलेगा, 22 रुपीज। गुड्स कितने का था, 100 का था, कितने में बेचे लास्ट, 120 में। तो 120 पे 22 मतलब ज्यादा हो रहा है, राइट, 10% से। तो ये ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने एक और स्कीम निकाला। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट को एक्चुअल कितना चाहिए, 120 का गुड्स है, 12 रुपए चाहिए 10%। ओके, तो 12 रुपए कैसे लेंगे गवर्नमेंट, 12 रुपीज। ऑलरेडी 10 रुपए ए ने पे किए, 2 रुपए बी पे करेगा। ओके, इसका कैलकुलेशन बी कैसे करेगा, बी का जो जीएसटी था 12 रुपीज, ये 12 रुपीज, और जो 10 रुपीज उसने ए को दिया था, 110 रुपए जब ए को पे किया था, तो ये 10 रुपीज ऑलरेडी उसने दिया था, ये 10 रुपीज में से माइनस करेंगे, मैंने ऑलरेडी ए को दिया है। अब ए की जिम्मेदारी 10 रुपए पे करना, और बी की जिम्मेदारी 2 रुपीज पे करना। सो बी विल पे 2 रुपीज एंड ए विल पे 10 रुपीज एंड द जीएसटी विल बी पेड। ओके, अब जो 10 रुपीज ए को जो उसने दिया था, उसका यहाँ पे वो डिडक्शन ले रहा है, माइनस कर रहा है, राइट। तो ये 12 रुपीज को कहेंगे हम आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, एंड 10 रुपीज को हम कहेंगे इनपुट जीएसटी। ओके, इनपुट जीएसटी, इसको ये भी कहते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। आपने बहुत सारी वीडियोस में या फिर ऐसे सुना होगा कि आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, सो दिस इज द आईटीसी, इनपुट टैक्स। समझ में आ रहा है पॉइंट आपको, दिस इज अ जीएसटी। अब देखते हैं थ्योरी में क्या दिया है। Purchase of laptop from the Jalaram and Company, rupees 50,000, 15% GST, 50,000, 9% CGST, 9% HGST। अगेन थोड़ा सा और एक चीज डिस्कस करना है। अब क्या हुआ था, अगेन व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे, बेटर मजा आएगा वहाँ पे पढ़ाने में। क्लियर हो जाओ व्हाइट बोर्ड साहब।
और कुछ पढ़ाना है? हाँ, यहाँ पे दो चीजें हैं। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंटर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 27 27 स्टेट्स हैं। ओके, एंड 27 स्टेट्स हैं। ओके, अब क्या हो रहा है, सेंटर का अपना खर्चा है और स्टेट का अपना खुद का खर्चा। ओके, अब जब यहाँ पे जब 100 रुपीज का गुड्स हमने सेल किया था और 10 रुपए का जो जीएसटी आ रहा था, तो सेंटर और स्टेट के झगड़े शुरू हो गए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो इसको सोल्यूशन निकाले, काम कर, आधा तू रख आधा मैं रखता हूँ। अगर महाराष्ट्र में सेल हो रहा है तो आधा जो है 5 रुपीज वो महाराष्ट्र रखेगा, 5 रुपीज जो सेंटर रखेगा। अगर कर्नाटक में ये सेल हो रहा है तो 5 रुपीज कर्नाटक का स्टेट रखेगा, 5 रुपीज सेंटर रखेगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आ रहा है? अगर महाराष्ट्र में हो रहा है तो महाराष्ट्र क्या कर रहा है, मेरी जगह पे हो रहा है तो मुझे पैसा चाहिए। गवर्नमेंट बोल रहा है आधा तू आधा मैं। ओके, अब क्या हुआ, महाराष्ट्र के सेलर ने कर्नाटक के सेलर को गुड्स बेचा। अब दो स्टेट में गया और कर्नाटक के सेलर ने 10 रुपए महाराष्ट्र के सेलर को दिया, महाराष्ट्र वाले के पास 10 रुपए आ गए। अब कर्नाटक का बोल रहा है मेरा भी आदमी इन्वॉल्व है, महाराष्ट्र बोल रहा है मेरा भी इन्वॉल्व है, सेंटर बोल रहे है तुम दोनों इंडिया में इन्वॉल्व हो। तो वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड ये करो, झगड़े शुरू हो गए, कोई रेडी नहीं था। तो यहाँ पे क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, डू वन थिंग, आप दोनों झगड़ो मत, पूरे 10 रुपए मुझे दो, पूरे 10 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर को दे दो, हम बाद में दोनों को 5-5 रुपए बांट कर देंगे। क्यों, आई डोंट नो, यही ऐसे ही चल रहा है। तो जब दो स्टेट के बीच में जब डीलिंग होता है तो दैट इज कॉल्ड IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, IGST। तो रिमेंबर, विद इन स्टेट हो रहा है तो CGST SGST इक्वल लगेगा। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 5% 5%, मैं एग्जांपल के लिए 10 बोला, देयर इज नो रेट एज सच पर 10%। 18% है तो 9% CGST, 9% SGST। बट अगर वही महाराष्ट्र कर्नाटक का या दो स्टेट के बीच में अगर कुछ डीलिंग हो रही है तो उस टाइम पे 18% जो है वो सिर्फ IGST लगेगा और उस स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाए। ओके, सो दिस इज IGST, CGST and SGST. So given purchase of laptop from the Jalaram and company worth rupees 50,000 at 18% GST, 50,000, 4,500, 9% CGST, 4,500, 9% SGST, टोटल 59,000 हम पे करेंगे। इसका एंट्री क्या होगा, देखो, परचेस ऑफ लैपटॉप किया, अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन हो गया, आइडेंटिफाई 2 और मोर अकाउंट्स इन्वॉल्व इन इट, कौन कौन सा अकाउंट इसमें है, एक तो है लैपटॉप, देन CGST, SGST। ओके, और कौन है, फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी, जलाराम, जलाराम, और कौन है और कौन है और कौन है, बाय चेक दिया ना तो बैंक भी है, बैंक ने दिया है, क्रेडिट पे नहीं लिया तो जलाराम का नाम आएगा नहीं, राइट? नाउ अंडरस्टूड। नाउ क्लासिफाई द अकाउंट, लैपटॉप रियल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट भी, रियल अकाउंट भी, दोनों भी हो सकता है। GST जो है दिस इज रिप्रेजेंटेड टू पर्सनल अकाउंट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारा नहीं है, या इसको हम नॉमिनल अकाउंट भी कह सकते हैं, डिपेंड्स। ओके, अब लैपटॉप पर्सनल रियल नॉमिनल, रियल अकाउंट को रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लैपटॉप कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन, सो लैपटॉप अकाउंट डेबिटेड। ओके, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट मनी गोज आउट और कम इन, गोज आउट, डेबिट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक में से पैसा गया बैंक को हमने क्रेडिट किया। ओके, जो GST है, हाँ अभी फिलहाल तो एक्सपेंसेस है, 50,000 की जगह हमने 59,000 पे किया, राइट? सो दैट एक्सपेंसेस व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन, एक्सपेंसेस हमने डेबिट किया 4,500, 4,500, गेटिंग? सो डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, ईयर लिखा, लैपटॉप इनपुट, CGST HGST and this entry, getting? So Sankar sold motor cars of rupees 1 lakh at 28% GST and amount received by check। 1 लाख रुपए को हमने पुरानी कार बेची और 28% GST था, 1 लाख पे 14, 28 का आधा 14, 14% CGST, 14% HGST, 1,28,000 हमको
मिलेंगे। अगेन एंट्री बाद में देखेंगे, पहले इसको क्लासिफाई करेंगे। सोल्ड मोटर कार, मोटर कार हमने बेचा, मोटर कार बेचा, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड द ट्रांजैक्शन, यस। नाउ आइडेंटिफाई टू और मोर अकाउंट्स इन्वॉल्व इन इट, कौन कौन सा अकाउंट है। देखो ये मैं बार बार जो बोल रहा हूँ, दीज आर द राइटिंग जर्नल एंट्री के स्टेप्स, मैंने कुछ वीडियोस में पुराने कवर किए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। ओके, सो हमें बहुत डिटेल में डिस्कशंस किया था हमने। तो कॉस्ट ऑफ मोटर कार, हमने कार बेचा, सो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, मोटर कार, मोटर कार, जीएसटी अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक मतलब बैंक, आईएसए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, राइट। किसको बेचा, नाम नहीं, क्योंकि चेक है तो अपने को नाम से कुछ करना नहीं है। नाउ अंडरस्टूड, नाउ क्लासिफाई द अकाउंट, कार अकाउंट, रियल अकाउंट, बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और ये यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब देखो रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कार गोज आउट, राइट, हमने सेल किया ना, सोल्ड मोटर कार, तो कार गोज आउट, कार अकाउंट क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कार अकाउंट क्रेडिट। रिसीव्ड बाय चेक, पैसे मिले तो बैंक में पैसा आया, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक इज द रिसीवर, राइट। देन यहाँ पे जो हमको 1 लाख मिलने थे, कितने मिले, 1,28,000 मिले, राइट। सो दिस इज एज ऑफ नाउ, समझ के चलते अपना इनकम है, अपने को एक्चुअली गवर्नमेंट को पे करना है, बट हमको मिले। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, सो टैक्स अकाउंट, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट, क्रेडिट, अमाउंट भी लिख के फटाफट। कार कितने का था, 1 लाख रुपए का कार गया, ओके। बैंक में कितने, 1,28,000 आए, और जीएसटी का कितना है, 14,000, 14,000। सो व्हाट इज द फाइनल एंट्री, पहले सब डेबिट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,28,000, टू कार अकाउंट 1 लाख, टू सीजीएसटी 14,000 एंड टू एसजीएसटी 14,000। गेटिंग, सिंपल, बहुत सिंपल है अकाउंटिंग यार, इसका हवा बना के रखा है। बैंक अकाउंट, मोटर कार, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट बोलो इनपुट बोलो जो भी हो, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग ये, और इसका जर्नल एंट्री हमने किया, बीइंग गुड्स, बीइंग सोल्ड मोटर कार and amount received by check at 28% of GST. Getting the point? Now we have understood the GST, right? आपको इससे और ज्यादा प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स बनाने हैं जहाँ पे आपको कुछ जीएसटी का रेट लगाना है, उसकी जस्ट एंट्रीज पास करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनेगा। और पुराने वीडियोस को थोड़ा देखते रहो, बेस अच्छा रखो, बेस अच्छा रखो, जब तक बेस आपका अच्छा नहीं रहेगा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अभी हम अकाउंटिंग में एंट्री किए हैं जर्नल एंट्रीज में, तो इसके पहले हमने जो पूरा पढ़ा है और एक बार आपको रिवीजन के लिए उसको पूरा देख लो, उसका फायदा ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि बेसिक्स क्या है, रिवाइज होगा और आपका फाउंडेशन अच्छा होता जाएगा। सो आज यहाँ पे रुकते हैं, कल हम इसको जो है, इसमें कुछ जर्नल एंट्रीज है जो अलग अलग ट्रीटमेंट है या स्पेशल एंट्रीज है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ने वाले आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।